दोस्तों कहते हैं कि इंसान की आवाज अगर दिल से निकले तो अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाती है, और अता अल्लाह खां इसी खैलवी की जिंदगी इस बात की सबसे बड़ी दलील है। एक छोटा सा गांव, मिट्टी की खुशबू, कुच्चे रास्ते, और उनमें पलता एक नौउमर लड़का जिसके दिल में सिर्फ एक ही शौक धड़कता था, गाना। वो खीतों के किनारे बैठकर धीमे धीमे सुर गुनगुनाता, रात को आसमान तले सुर लगाता, और कभी दरिया के किनारे बैठकर अपनी आवाज पानी के हवाले कर देता। लेकिन उस आवाज को सबसे बड़ी रुकावट किसी अनजाने इंसान से नहीं बल्कि अपने घर से मिली। अता अल्लाह के वालिद बहुत सख्त, उसूल वाले और सादा मिजाज के आदमी थे। उनके नजदीक गाना बजाना शरीफ लोगों का काम नहीं था। जब भी अता अल्लाह कोई धुन छेड़ता, वालिद के चेहरे पर गुस्सा नुमायां हो जाता। कई बार उन्होंने समझाया, कई बार डांटा, और फिर वो लम्हा आया जो अता अल्लाह की जिंदगी बदलने वाला था। एक शाम वालिद ने सख्त लहजे में कहा, अगर गाना नहीं छोड़ सकते तो इस घर से निकल जाओ। ये जुमला अता अल्लाह के दिल पर घाव बनकर लगा। अपने ही बाप के घर में बेगाना हो जाना बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन उस लड़के ने अपने शौक को नहीं छोड़ा। चंद कपड़े उठाए, दरवाजे को आखिरी बार देखा। आंखों में नमी थी मगर होंठ खामोश, और घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद जिंदगी आसान नहीं थी। न पैसे, न सहारा, न आराम। कभी भूख से लड़ाई, कभी ठंडी रातें, कभी सस्ते होटल, कभी दिन भर की थकन। लेकिन उसने फैसला किया हुआ था कि अपनी आवाज को खामोश नहीं होने दूंगा। छोटे छोटे महलों में गाता, दोस्तों के कमरे में सुर लगाता, और फिर वो दिन आया जब पहली केस्ट रिकॉर्ड हुई। एक केस्ट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और यूं वही आवाज जो कभी एक छोटे घर में दबाई जाती थी, अब हर गली, हर दुकान और हर शहर में सुनी जाने लगी। फिर वो आवाज पाकिस्तान से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। मशरिक़ वस्ती, यूरोप, अमेरिका, हर जगह लोग उसकी आवाज पर दिल हारते गए। और फिर वो दिन आया जो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। अता अल्लाह के वालिद साहब उम्रा की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा गए। एक होटल के लाउंज में बैठे थे। आसपास जायरीन बैठे थे, कुछ कुरान पढ़ रहे थे, कुछ दुआ कर रहे थे। वहां की खुशबू, वहां का सुकून सब दिल को नरमी दे रहा था। इसी दौरान पस मंजर में एक मानूस आवाज उभरी। वालिद ने पहले ध्यान न दिया, मगर जब आवाज ने राग बदला तो उनका दिल कांप उठा। उन्होंने आहिस्ता से सर उठाया, आंखें बंद की, और फिर लरिस्ती आवाज में कहा, या अल्लाह, ये तो मेरा बेटा है। ये आवाज यहाँ भी गूंज रही है। ये कहते ही उनकी आंखों से आंसू बह पड़े। करीब बैठे लोग हैरत से देखने लगे। कुछ ने आवाज पहचानी, कुछ ने बाप का दुख महसूस किया, और कुछ ऐसे थे जिनके दिल उस लम्हे की शिद्दत से भर आए। वो लम्हा सिर्फ एक बाप के बदलते एहसासात का नहीं था, वो लम्हा मेहनत की जीत था। वो लम्हा उस जुनून का सबूत था जिसे कभी घर से निकाला गया, मगर आज अल्लाह ने उसे पूरी दुनिया में इज्जत दे दी। वो आवाज जिसे एक वक्त में ठुकराया गया, आज अल्लाह के घर के पास भी गूंज रही थी। दोस्तों, इस वाकये का सबसे बड़ा सबक ये है, अगर नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो, और दिल में जुनून हो, तो अल्लाह दिन नहीं देखता, अल्लाह बस दे देता है। आज नहीं तो कल, मगर इज्जत जरूर देता है। और जब अल्लाह आवाज को उठाता है तो वो पूरी दुनिया में गूंजती है। हत्ती की मक्का की मुकद्दस फजा में भी